हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्लास 10th में मैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा था आप लोगों के। मैंने जो है 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस करवा दिए। उनके बाद उसी कड़ी के सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए चलता हूँ। आज जो है आप लोगों के लिए साथियों मैं रिक्त स्थान लेके आया हूँ। ये 50वां क्वेश्चन था हमारा। खेती करने वाले के लिए कौन से वाक्यांश का जो शब्द किया का उपयोग किया जाता है। आज का हमारा 27वां सॉरी साथियों, आज का हमारा दूसरे तरह के प्रश्न है जो है रिक्त स्थान जो है आज करवा रहा हूं। अगर साथियों आप पहली बार हमारे चैनल स्टडी विद जीनियस पर आए हैं तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करना न भूलें। ठीक है, फटाफट करते हैं साथियों, मैं आपका वक्त नहीं लेता हूं। पहला है हमारा सुर की भक्ति है, सख्य भाव की या दास्य भाव की। तो वो दास के रूप में भक्ति करते थे क्या? नहीं, वो करते थे हमेशा किस भाव में कर रहे थे वो जो है कर रहे थे साख्य भाव में, है ना। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल को की लकड़ियां फूल की तरह। तो ध्यान दीजिएगा, किसकी तरह? लकड़ी की तरह। गोपियां उद्धव को अपना हदभागी मानती हैं या बड़भागी? तो अपना बड़भागी जो है मानती है। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम कौन गए थे? अक्रूर जी गए थे या उद्धव जी गए थे? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पाठ पढ़ा था तो हमें पता चल रहा था कि उद्धव जी जो है मथुरा से ब्रजधाम लेकर गए। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राम काव्य है, रामचरितमानस है। ये तो हर कोई बंदा जानता है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसके जीवन की संपूर्ण जो है झांकी प्रस्तुत की है? राम की या शिव की? तो ध्यान दीजिएगा, राम के जो है संपूर्ण जीवन की जो है रामचरितमानस में जो झांकी प्रस्तुत की गई। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि थे या नरसिंह जी थे? तो ध्यान दीजिएगा, नरहरि जो थे हमारे तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी की जो भक्ति की जो भावना कहां से जागृत हुई थी? उनकी माता के द्वारा हुई थी या पत्नी के द्वारा हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि तुलसीदास जी को जो है भक्ति की भावना जो है उनकी पति के कारण जो है पैदा हुई थी। परशुराम जी के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव थे या भगवान विष्णु थे? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो परशुराम जी थे उनके गुरु जो थे भगवान शिव थे। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते रहते हैं, निडर करते हैं या कायर करते हैं? निडर व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता, है ना। तो इसलिए उन व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा करते हैं। कायर व्यक्ति जो है हमेशा अपनी क्या करते हैं? प्रशंसाएं करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन ये है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन जो था संघर्षों या दुखों से, सुखों उत्साह से किस तरह से जो भरा हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इनका जीवन जो है हमेशा दुखों से और संघर्षों से जो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है जन्म भरा हुआ था। कवि निराला जी ने बादल के सौंदर्य में किसकी कल्पना की है? बाल मन की है या स्त्री मन की जो है प्रशंसा की जो है कल्पना की? तो जब बादलों के सौंदर्य को उन्होंने निहारा है तो बाल मन की जो है कल्पना की है। निराला ने बादलों से बरसने का या नाचने का आग्रह किया है। उन्होंने बादलों से बरसने का जो है आह्वान किया है। निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया? केशों के समान या आंखों के समान? तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हमेशा केशों के समान। केश किसे कहते हैं? बालों को कहते हैं। फटाफट से मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा साथियों, मेरी मेहनत को एक लाइक तो देना पड़ेगा, है ना। कवि कवि निराला के अनुसार, अरे यार मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि निराला के अनुसार की मादकता चारों ओर छाई है, फागुन माह की या चैत्र माह की? तो कवि निराला के अनुसार साथियों फागुन माह की जो है मादकता चारों ओर छाई हुई, है ना। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक किसी शिशु का या बड़े बालक का वर्णन किया है? तो उन्होंने जो है एक शिशु के जो है मुस्कान का जो है वर्णन किया है ना। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर किसको? मनुष्य को पिघला देती है या बर्फ को? तो कठोर से कठोर जो है मनुष्य को जो है पिघला देती है ना। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस और बबूल से भी जो है किसके फूल लग जाएंगे? सैफालिक के या गुलाब के? तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हमेशा सैफालिक के जो है फूल लग जाएंगे, है ना।
कवि मंगलेश डबराल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? दिल्ली में प्राप्त की थी या देहरादून में? तो कवि मंगलेश डबराल ने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में जो है प्राप्त की थी। संगीतकार मुख्य गायन को प्रदान करता है आधार को या उत्साह को? संगीतकार मुख्य गायक को आधार या उत्साह जो है प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा क्या प्रदान करता है? उत्साह को जो है प्रदान करता है। ठीक है। नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, खादी कपड़ों में थी या फौजी कपड़ों में? तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग नेताजी वाले पाठ को पढ़ते हैं साथियों, तो जो है कौन से कपड़े में थी? फौजी कपड़ों में जो है थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 21वां क्वेश्चन से, कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे। कौन खाते थे? हवलदार साहब खाते थे या कैप्टन साहब खाते थे? तो जो कैप्टन साहब थे साथियों, हवलदार साहब जो थे, जब कस्बे से गुजरते थे तब क्या खाते थे? पान खाते थे। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था या भोपाल में? तो मैंने कल भी बात की थी कि उनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था, है ना। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? श्यामलाल था या मोतीलाल था? तो जो नेताजी का चश्मा पाठ है उसमें जिस आदमी ने जो है वो बनाया है, वो उसका नाम क्या था? मोतीलाल जो नाम था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? दुकानदार ने लगाया था या बच्चों ने? तो ध्यान दीजिएगा फटाफट से, किसने लगाया था? जो है सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया था। प्रतिमा का चश्मा बदल देता है, पान वाला बदलता था, कैप्टन? कैप्टन। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? नेताजी ने, कैप्टन ने? नेताजी ने। आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उतर पड़ता है, खेतों में या नदियों में? किस में उतर पड़ता है? खेतों में, है ना। कबीर के पद उनके कंठ से निकलते होते सजीव होते हैं या निर्जीव? तो वो हमेशा सजीव हो जाते हैं। नवाब माहब, है ना, नवाब साहब, साहब है, सोचिए साथियों ध्यान देना, साहब है, द्वारा जीरा नमक मिर्ची लगी खीरे की फाकों को एक एक करके फेंक दिया जाता है कूड़ेदान में, रेल की खिड़की से बाहर। कहाँ फेंक दिया जाता है? कूड़ेदान में या रेल की खिड़की से बाहर? तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा क्या करते थे? रेल की खिड़की से जो है बाहर फेंक देते थे। ठीक है। अगला है साथियों, लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर जो है ठुकरा दिया कि उनका जो है क्या कमजोर है? मैदा या किडनी? क्या कमजोर है? मैदा है कि किडनी है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहकर ठुकरा दिया था उन्होंने? कि उनका जो है मैदा कमजोर है। ठीक है। नवाब साहब ने संगति के लिए नहीं दिखाया उत्साह को या सम्मान को? तो किनको नहीं दिखाया था? ध्यान दीजिएगा, उत्साह को जो है नहीं दिखाया था। हम से नवाब साहब की ओर देखते कनखियों से या खिड़कियों से? तो हम जो है कनखियों से जो है नवाब साहब की ओर देखते हैं। मनु भंडारी की बहन का बड़ा नाम क्या था? सुशीला जो है उनकी बड़ी बहन का नाम था। शीला अग्रवाल एक अध्यापिका थी, लेकिन किस सब्जेक्ट की, किस विषय की थी? तो हिंदी की थी, है ना। लेखिका मनु भंडारी का संपर्क हिंदी प्रौद्योगिकी श्रीमती किससे होता? शीला अग्रवाल से, मीना अग्रवाल से? तो ध्यान दीजिएगा, उनका किनसे हुआ था? शीला अग्रवाल से जो है उनका जो है क्या हुआ था? संपर्क हुआ था। महानगरी जीवन है आत्मीयताहीन या आत्मीयतापूर्ण? तो किस तरह का जीवन होता है हमारा? आत्मीयताहीनता जो है नगरी जीवन होता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के कौन से गांव में होता? नैनवा गांव या डूमर गांव? तो ध्यान दीजिए, कौन से गांव में होता है? डूमर गांव में जो है उनका जन्म होता है। भोलानाथ के समय परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक संबंध थे, आत्मीय थे या कटु थे? तो किस तरह के संबंध थे उनके? आत्मीय जो है संबंध थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी बही में राम राम लिखते थे, रामनामा या कृष्णनामा में? तो अपनी रामनामा में जो है राम राम लिखते थे, हैं। वहां लड़कों का संग तहां बजे क्या बने? बजे मृदंग या तंग? जब हम इस शब्द को एक साथ पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों का संग तहां बजे मृदंग, तो अपने आप ही आप लोगों को जो है आ जाएगा। लड़के और बंदर पराई नहीं समझते हैं, क्या नहीं समझते? प्रीत या पीर? तो हमेशा पराई पीर नहीं समझते। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। हमारे बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ना। अगला है साथियों, नया कार्य आरंभ करने से लेके
पताकाएं लगाई जाती रंगीन या काली। तो ध्यान दीजिएगा, काली विरोध का प्रतीक है, इसलिए कैसी पताकाएं लगाई जाती, रंगीन पताका जो है लगाई जाती है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जब ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी साथियों, तब जो है आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। फटाफट से बात करता हूं मैं 43वें क्वेश्चन की। 43वां क्वेश्चन ये है साथियों हमारा कि कवि लॉन्ग स्टॉक में, है ना, कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। कौन सी मूवी की है शूटिंग हुई थी, ये आप लोगों को जो है बताना है। तो ध्यान दीजिए साथियों कि कौन सी की हुई थी मेरा नाम जोकर की। कौन सी मूवी की हुई थी, मेरा नाम जोकर की जो है शूटिंग वहां पर हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी, मेरा नाम जोकर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म चक्र को घुमाने से धुल जाते हैं। धर्म चक्र को घुमाने से पाप, सॉरी साथियों, गाइड की हुई थी। क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जो है गलत बता दिया, गाइड की हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन से साथियों, धर्म चक्र को घुमाने से क्या धुल जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं या हमारे कपड़े। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म चक्र में घुमाने से जो है पाप जो है धुल जाते हैं। ठीक है, लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, कौन कौन सी, एक तो लेप्चा है और साथ साथ कौन सी दूसरी, भूटिया। जितने उत्साहित होकर कहने लगा, जितेन उत्साहित होकर कहने लगा हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, कटाव है या कश्मीर है। तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड जो है उस पार्ट में उन्होंने कहा कटाव। ठीक है, अज्ञेय के विद्यार्थी थे, विज्ञान के थे या कला के थे, तो अज्ञेय जो लेखक थे हमारे विज्ञान के जो है क्या थे, विज्ञान के लेखक थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः के लेखक हैं, किसके लेखक हैं, गद्य के या पद्य के। तो ध्यान दीजिएगा कि वो गद्य के जो है लेखक हैं। रचनाकार की भीतरी डैश डैश ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती, विवशता या कल्पना। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी एक विवशता रहती है जो उसे लेखन के लिए क्या करती है, मजबूर करती है। अज्ञेय जी का जन्म मध्य उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के या लखनऊ में। तो ध्यान दीजिएगा उनका जन्म जो हुआ था जो कि आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। रमेश क्या लिखते हैं, वाक्य है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है। मैंने पहले भी बताया इस तरह का जो लगा हुआ है ये किसका सिंबल है, प्रणायवाचक चिन्ह का। ठीक है, वाक्य क्या है, विधि है या आज्ञा है। तो हम जो है किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप जो है बाजार जाइएगा, तो ये कौन सा वाक्य, आज्ञावाचक है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा सूचक जो है वाक्य। फटाफट से कर दीजिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा साथियों। आप लोगों को मैंने कमेंट किया था कि 100 लाइक्स होना चाहिए, नहीं हो पा रहे, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक्स फटाफट कीजिएगा। ठीक है, दिगंबर में कौन, दिगंबर की संधि होगी, दिगंबर को जोड़ेंगे क्या होगा, दिगंबर या दिगंबर। तो दिक धन अंबर दिगंबर क्या होगा, दिग धन अंबर दिगंबर। वाग्धन ईश क्या होगा, वागीश क्या होगा, वागीश, है ना। दिनेश शब्द का संधि विच्छेद है, दिन प्लस इश या दिन प्लस एश, तो क्या है, दिन प्लस इश। जिस समाज का पहला पद प्रधान होता है हम उस समाज को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समाज कहते हैं। कौन सा समाज कहते हैं, अव्ययी भाव समाज। समास में पूर्वपद संख्यावाची, अगर पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो तो द्विगु संख्यावाचक हो। ये दोहा याद रखना, क्या रखना हमें, द्विगु संख्यावाचक हो। रसोई घर समास का उदाहरण है, कौन सा समास का, तत्पुरुष का या कर्मधारय का। तो जो है रसोई घर जो है तत्पुरुष समाज का जो है। दो संधि, दो वर्णों में मेल, वर्णों लिखा है साथियों, वर्णों में मेल एवं दो शब्दों में मेल को हम क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल को जो है हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। अब देखिए द्विगु मैंने अभी बोला था, द्विगु संख्यावाचक हो, यहाँ नीलकंठ है, नीला है उसका कंठ, तो हम ये कह नहीं सकते बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। पंच प्लस वोटी, 5 वोटी है, तो ये कौन सा होगा, पंचवटी जो है द्विगु समास का उदाहरण होगा। महाकाव्य का प्रारंभ
से होता है। कहाँ से होता है? का पारण हमेशा मंगलाचरण से होता है। जैसे रामायण आप पढ़ोगे ना तो उसमें मंगलाचरण दिए हुए शुरू में, है ना। महाकाव्य में जीवनी का कौन सा समग्र या अल्प? तो समग्र जो है चित्रण होता है। कामायनी क्या है? कामायनी जो है एक का है महाकाव्य जो है। ठीक है, फटाफट से लाइक कीजिएगा, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है साथियों, रमणीय प्रतिपादक शब्द वाक्यम की परिभाषा किसके अनुसार है? यह है साथियों पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार। और रश्मिरथी खंड काव्य है। तो रश्मिरथी ध्यान रखने किसका है? रश्मिरथी जो है दिनकर साहब का है। किनका है? कवि दिनकर जी का है। जिस काव्य में अगले और पिछले, है ना, पिछले गद्यों, ये गद्यों नहीं है साथियों, ये है गद्यों, गद्यों का पारस्परिक संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? जब संबंध ही नहीं हुआ तो चीज क्या है? मुक्त है। ठीक है, अगर संबंध होता तो प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, अभिनय तत्व की प्रधानता होती है दृश्य काव्य में या श्रम काव्य में। तो अभिनय कहाँ दिखता है? दृश्य काव्य में। शब्द गुण के प्रकार होते हैं। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार जो है होते हैं। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न, जोश और ओज उत्पन्न करता है, हम क्या कहते हैं? यहीं से छुपा है ओज, अर्थात ओज गुण। ठीक है, वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक किसका ध्यान रखना पड़ता है? क्रिया से विशेषण का या क्रिया का। तो हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? हमेशा क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है ना। समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहा जाता है? योजक या वियोजक। तो हम उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्दों को जो है योजक कहते हैं। विद्यालय में संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि। विद्या प्लस आलय, है ना, तो ये कौन सी? स्वर संधि, है ना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये क्या है? लोकोक्ति है या मुहावरा है? तो यह एक तरह का क्या है? मुहावरा है। फटाफट से लाइक कीजिएगा, फटाफट से आगे जो है मैं बढ़ रहा हूँ। और भी आप लोगों के सामाजिक संस्कृत सभी के इस तरह के सेट्स आने वाले हैं, पर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इन चीज़ों को लेकर आऊँ। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हमारी क्रिया सकर्मक है ना। गेयमुक्त को काव्य, गेयमुक्त को गेयमुक्त को कौन सा काव्य भी कहते हैं? छंद काव्य कहते हैं या प्रगति प्रगीत काव्य कहते हैं? तो गेयमुक्त काव्य को जो है प्रगति भी कहते हैं। ठीक है, रिपोतार्ज मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज जो है साथियों फ्रेंच भाषा का जो है शब्द है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं या 2? तो ध्यान दीजिए, एकांकी 1 से ही बन रहा है, अर्थात इसमें 1 अंक होगा। ठीक, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गुरु परीक्षा गुरु को या गोदान को? तो परीक्षा गुरु जो है माना जाता है। अगर आपसे पूछूं मैं गोदान किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है ना। कृष्ण मार्ग की शाखा का प्रधान रस कौन सा है? शांति है या वात्सल्य है? तो कृष्ण मार्ग की शाखा का, कृष्ण मार्ग की शाखा कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों के हिंदी अनुवाद किए हैं, 23 किए हैं या 24 किए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कितने अनुवाद किए हैं? 23 अनुवाद किए। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की रचना में सर्वाधिक हुई है। लक्षण ग्रंथों में सर्वाधिक जो है रचना, जो सर्वाधिक रचना किस काल में हुई है? तो वो हुई है काल में। ओके, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि प्रयोगवादी कवि नहीं है ना। कौन से जो है प्रयोगवादी कवि जो है नहीं है? इनमें से कौन जो है प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से जो है, सोचिए ये यहां से बन रहा है प्रयोगवादी कवि। ठीक है, कौन कौन? अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर? तो रामधारी सिंह जी दिनकर जो है प्रयोगवादी कवि नहीं है। ठीक है, हाँ, अगला है साथियों प्रगतिवाद कवि नहीं है। महादेवी वर्मा या नवीन? तो महादेवी वर्मा है साथियों प्रगतिवादी जो है कवि नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्न साथियों, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मन विकारों को कहते हैं? कबीर कहते हैं या जो है, हाँ सॉरी ये नहीं है साथियों, क्या कहते हैं विकारों को? हम क्या कहेंगे? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्या कहेंगे हम? संचारी भाव जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से साथियों लाइक करके आगे बढ़िएगा, है ना।
संचारी भाव की संख्या जो है कितनी होती है, ठीक है, संचारी भावों की कितनी संख्या होती है, तो जो संचारी भाव है तो साथियों हमारे कितने होते हैं, संचारी भाव होते हैं 33, ठीक है। आचार्य भरत ने डैश डैश काव्य के आत्मा किसको माना है, रस को माना है या अलंकार को माना है, तो आचार्य भरत ने जो है रस को जो है काव्य के आत्मा माना है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसके प्रति हमें स्थायी भाव उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन है, रति है या निर्विध है, तो रति जो है श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, करुण रस का जो है स्थायी भाव हमारा शोक, क्या है, शोक, ठीक है। अलंकार से शब्द में उत्पन्न होती है सुंदरता या दूरता, तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या उत्पन्न होगी, सुंदरता। अगला है साथियों, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद होता है, कौन सा भाग है ये, छंद का कौन सा भाग होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा कौन सा भाग होता है, चतुर्थ भाग होता है। जहां लोक की मर्यादा पार करके किसी वस्तु को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, ध्यान दीजिएगा वहां पर कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। बार बार मोही लागी बोलाबा पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है साथियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। छंद में हर्ष को लघु और दीर्घ को हम क्या कहते हैं, दीर्घ को जो है हम गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, पिता की हत्या कहलाने वाला पितृहंता कहलाता है, क्या कहलाता है, पितृहंता जो है उसको कहते हैं। फटाफट से 103 क्वेश्चन ये है साथियों आपके, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द, इस लोक से संबंधित के लिए हम क्या कहेंगे, ऐहिक, ठीक है। महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, अंतः कहते हैं, छत, तो हम भीतरी भाग को जो है साथियों अंतः कहते हैं, ठीक है। सुबह के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या है, सायं या दोपहर, तो हम सभी जानते हैं कि दोपहर। डेडी खीर का अर्थ क्या होता है, खीर खाना या कठिन कार्य करना, तो कठिन कार्य जो है करना, डेडी खीर, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है, कर्म के अनुसार फल या फल के अनुसार कर्म, तो क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात कर्म के अनुसार फल। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये मुहावरा है या लौकिकती है, तो यह एक तरह की क्या लौकिकती जो है। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थात क्या होता है साथियों, आवश्यकता से कम वस्तु या आवश्यकता से अधिक वस्तु, तो क्या होगा इसका मतलब, आवश्यकता से कम वस्तु, ठीक है। दाल न गलना अर्थात सफल न होना या दाल न सीजना, तो सफल न होना जो है इसका सही आंसर है। तो साथियों यहां से मेरे कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चंस मेरे, 100 क्वेश्चंस मेरे आप लोगों को वन वर्ड वाले करवाए थे 60 क्वेश्चंस, 100 मेरे हो गए हैं हमारे रिक्त स्थान। अब मैं सत्य असत्य की ओर जो है बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट करूंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम जितनी जल्दी रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को जो बेहतरीन होगा। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन भी नहीं किए तो आप इन वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, 100% गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए, कैसा है, सत्य है। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, क्या यह सत्य बात है, सत्य बात है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, कैसी बात है, सत्य है। सूरदास की भाषा सरल सहज स्वाभाविक और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अगला है साथियों, तुलसीदास जी को ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा का समान अधिकार प्राप्त है, सत्य बात है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो क्या है, ये भी सत्य बात है। परशुराम जी ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपना भयंकर शत्रु कहा था, यह भी सत्य बात है। परशुराम के वचनों से अत्यंत क्रोधी और उग्र स्वभाव का परिचय मिलता है, यह भी सत्य है ना। शिव धनुष को खंडित देकर परशुराम क्रोधित टूटे, ये भी सत्य बात है। परशुराम ने फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, तो क्या हुआ था, ये गलत बात है कि वो भयभीत हुए थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, यह भी सत्य बात है। ये साथियों सत्य सत्य भी जो है आप लोग किस तरह से आ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म है कहाँ हुआ था, है ना। फरसे को देखकर को भयभीत हुआ या नहीं, है ना। शिव धनुष को
खंडित करने पर कौन जो है क्रोधित हुआ था। इस तरह से ये क्वेश्चंस भी जो है आप लोगों के रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, वन वर्ड में भी जो है आ सकते हैं, है ना। अगला साथियों मेरा, कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार के ने हाँ, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे। ये बहुत गलत बात है, वो नहीं बांटना चाहते। ठीक है, कवि निरालाओं की कविता में संगीतात्मक की स्पष्ट अनुभूति होती है, तो यह बहुत सत्य ही बात है। ठीक है, कवि निराला फागुन मास के सौंदर्य दर्शन को अपनी आंखों से नहीं हटा पा रहे हैं, यह भी सत्य बात है। कवि निरालाओं ने बादलों को क्रांति का सूचक बताया, यह हम कर चुके हैं, है ना। नागार्जुन धुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव से प्रसिद्ध थे, ये भी सत्य बात है। कवि ने बालक की मुस्कान को अमूल्य माना है, यह भी सत्य बात है। अगला है साथियों, प्रस्तुत कविता में कवि ने पानी का जादू शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया है, तो यह गलत बात है ना। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर को खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थायी स्वर को जो है पकड़े रखते हैं, ये सत्य बात है। निराला पूंजीवाद के समर्थक और पोषक थे, सही बात है। निराला को आधुनिक कवि भी कहते, सही बात है। नेताजी की मूर्ति 2 फीट की थी, ये भी सत्य बात है। क्या वह संगमरमर की भी थी, सही बात है ना। रामरक्षे बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने इसमें साथियों आप लोगों को ज्यादातर राइट क्वेश्चंस दिए ताकि हमारे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बने। ठीक है, अगला है साथियों, भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, ये गलत बात है ना। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये गलत बात है ना। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, सत्य बात है। मनु भंडारी को अपने पिता के वैचारिक टकराहट थी, सत्य बात है। क्या वो 6 भाई बहन में सबसे बड़ी थे, नहीं थे, उनकी बड़ी बहन है, मैंने इससे पहले जो है रिक्त स्थान में बता दिया है, देख लेना, है ना। मनु भंडारी के घर अतिथि सत्कार हेतु प्रिय वातावरण जो है था, तो ये बात सत्य है। डॉक्टर साहब जो है उनके पारिवारिक चिकित्सक थे, यह भी सत्य बात है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो क्या बात है, नहीं, पारिवारिक चिकित्सक नहीं थे, उनकी शादी हुई थी, थे, सत्य बात है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, यह भी सत्य बात है। बिस्मिल्ला खां के मामूजान सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे, क्या, सत्य बात है ना। काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो यह सत्य बात है। बिस्मिल्ला खां की श्राद्ध काशी विश्वनाथ के प्रति आपार थी, श्रद्धाली बात है। किसी नई खोज में करता रहता है, सत्य बात है साथियों। हमारा अगला है ना, कल्याण की भावना से नाते टूटते ही संस्कृति असंस्कृत बनी रहती है, संस्कृति असंस्कृत बनकर रह जाती है, बात है ना। लेखक भंदत आनंद ने रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता कहा, सत्य थे। संस्कृत व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बेकार बैठा रहता है। आग के आविष्कार से पेट की भूख की प्रेरणा का कारण रही है, ये बिल्कुल सही बात है। भोलानाथ की मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में जो है शांति मिली, गलत बात है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आता, ये गलत बात है। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते जाते थे, ये भी असत्य बात है। तीस्ता नदी सिलीगुड़ी से लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, ये सत्य बात है। कायुंग की सुबह बेहद शांत और सुमय्य थी, सत्य बात है। गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, सत्य बात है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार हिरोशिमा पर बम गिराना विज्ञान का उत्कृष्ट प्रयोग है, ये गलत बात है, क्योंकि ये बम युद्ध में गिराया गया था। आलसी लेखक अपने भीतर की विविधता को तब प्रकट नहीं कर पाते जब वह बाह्य दबाव ना पड़े, तो ये सत्य बात है। तिस्मिल का भावार्थी शब्द जादू है, सत्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं साथियों, हमारा 51वां जो है
सिद्धार्थ स्वस्थ हैं विधिवाचक वाक्य है क्या? तो ये सत्य बात है कि विधिवाचक वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सही बात है। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, यह भी सत्य बात है। जगदीश में विसर्ग संधि है तो गलत है। जग जग धन ईश इस तरह से वो नहीं है। मनोहर में क्या व्यंजन संधि है क्या? नहीं है। पुनर्जन्म में जो है विसर्ग संधि है क्या? सत्य है। तो आपके लिए होमवर्क यह साथियों कि जगदीश में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या है, मनोहर में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या है, ये आपका होमवर्क है। आपका जो होमवर्क ये कंप्लीट करना, तो हो सकता है आपको एक साथ और ज्यादा क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ठीक है। यथाशक्ति अवयवी भाव समाज का उदाहरण है क्या? सही बात है ना। अब मैंने दिन रात तो द्विगु द्विगु हो नहीं सकता, और द्वंद में हो, डायलॉग ये साथियों, और होता है द्वंद में हो, है ना। और साथ साथ एक लिखेगा द्विगु संख्या वाचक हो। ये 2 डायलॉग याद रखना साथियों कि और द्वंद में हो द्विगु संख्या वाचक हो। ठीक है। मधुरस या सत्सई कर्मधारय समास के उदाहरण है क्या? ये गलत बात है। जहां दोनों प्रधानों में द्विगु होता है क्या? नहीं, वहां पर द्वंद होता है ना। आमरण अवयवी भाव का समास का उदाहरण, सही बात है। और पंचवटी महाकाव्य क्या? तो पंचवटी जो है साथियों महाकाव्य नहीं है, पंचवटी जो है खंड काव्य है। ठीक है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो अभिनय तत्व जो है दृश्य काव्य में जो है प्रधान, सही बात है ना। खंड काव्य मुक्त काव्य के भेद नहीं है ना। उद्धव शतक रत्नाकर रचित महाकाव्य है, तो ये सत्य बात है। काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण और रस की अनुभूति कराने में जो है समर्थ होता है क्या? नहीं, है ना। महाकाव्य प्रबंध काव्य का जो है एक भेद है क्या? तो ये सही बात है। और चंपू काव्य में गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है, तो सही बात है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे चंपू काव्य कहते हैं। उपन्यास का छोटा रूप ही जो है कहानी होता है क्या? सही बात है ना। हिंदी गद्य का स्वर्ण युग द्विवेदी युग है, तो बात है। केशवदास रीतिकाल के कवि थे, सत्य बात है। नागार्जुन रीतिकाल के कवि थे, बात है। छायावाद के जनक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है क्या? गलत बात है। जयशंकर प्रसाद प्रयोगात्मक कवि थे क्या? नहीं थे। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती जो है निश्चित होती है क्या? तो निश्चित होती है। दोहा सोरठा ये जो है क्या है? चौपाई, ये क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है। क्या रस के 7 अंगे? नहीं है। अस्थिर मनोविकारों को जो है स्थायी भाव कहते हैं? नहीं। आँखियां हरि दर्शन को प्यासी है, इसमें वियोग रस है क्या? सही बात है। अलंकार का अर्थ जो है दर्पण होता है? नहीं होता है। अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। रामचरितमानस में प्रमुख पद चौपाई है क्या? सही है। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है क्या? तो सम छंद है ना। मात्रिक में कौन सा? सम जो है छंद है। ठीक है। अगला साथियों 11-13 दोहे में 11-13 पर यति क्या? नहीं होती है। यह होमवर्क लिखने पे यति जो है होती है। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर शब्द का उपयोग होता है क्या? तो गलत है, यायावर नहीं होता है। जिसकी एक आंख को अंधा कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर का अक्षर है, साक्षर है क्या? नहीं है। चिराग तले अंधेरा में चिराग के नीचे अंधेरा है क्या? तो ये क्या है? सत्य बात है। ठीक है। अंगूठा दिखाना का अर्थ धोखा देना होता है क्या? सही बात है। मुहावरी और लोकोक्तियां जो है समान होती है, तो मुहावरी और लोकोक्तियां जो है वो समान होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये क्या है? सही बात है। कार्तवाच्य भाव प्रधान होते हैं क्या? तो बात है। कर्मवाच्य हमेशा में क्रिया हमेशा अकर्म होती है क्या? तो उसने खाना नहीं खाया, भाववाच्य है क्या? तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा है? ये भाववाच्य। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, विधिवाचक वाक्य है क्या? तो ये गलत है। तो साथियों मैंने आपके 103 रिक्त स्थान और 94 सत्य करवा दिए, है ना। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था साथियों,
तो देखिए आगे सेट में अगले में जो है आप लोगों को बहुत सारी जोड़ियां और फिर एक वाक्य में जो है प्रश्न दिए। कुल में 250 से 300 प्रश्न जो है आप लोगों को करवाने वाला हूं। इन 300 प्रश्न से जो है आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा, 100% होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी करें, शेयर करें और साथ ही साथियों मेरे चैनल को है सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों से शेयर करें। आप नहीं कहता कि आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब मत करना, लेकिन शेयर कर देना ताकि हर किसी स्टूडेंट को जो है इन क्लासेस का फायदा मिल जाए। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करना न भूलें। मैं फिर से कह रहा हूँ आप सभी को, मैं लेता हूँ इजाज़त। कल फिर से इसी सेट में मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। जय श्री